नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री या प्रवर्तक निदेशालय ईडी या सीबीआई तमाम विपक्षी दलों को भ्रष्टाचारी बनाने में तुली हुई है, तो केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ साबित करने में लगे हुए कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आके बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वो आतंकवाद खत्म, लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। इससे भी इतर इन दिनों जो कुछ सांसद संजय सिंह कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो अपने घर के बाहर स्वागत का बोर्ड ही लगा दिया है, और ये स्वागत है प्रवर्तक निदेशालय ईडी का। तब सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को काम नहीं करने दिया जाना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम छेड़ा है, क्या उस पर बाधा डालनी चाहिए? ये अलग बात है कि इन आरोपों के बाद जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई बंद कर देती है या ईडी की गलती है। इसमें देश के प्रधानमंत्री को दोष देना कहां तक उचित होगा? पिछले बार प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी ने चालान में संजय सिंह का नाम डाल दिया था, और इसको तंटक त्रुटि बताकर या भूलवश बताकर पहली बार ईडी ने पूरे देश से माफी मांगी थी, संजय सिंह से माफी मांगी थी। शायद संजय सिंह इसी बात को लेकर नाराज हैं। एक तरफ केजरीवाल जहां अपने को कट्टर ईमानदार पार्टी साबित करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जब भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की मुहिम चल रही हो, तब केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद यदि संजय सिंह पर भी कार्रवाई हो रही है, तो क्यों गलत हो रही है? कहा जा रहा है कि संजय सिंह के दो सबसे करीबी लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, और इसी से नाराज संजय सिंह ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाते हुए कहा है कि 2 फीट की उनसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो कभी भी आपको ईडी गिरफ्त में ले सकती है। लेकिन इस दौर में जब समूचा विपक्ष ईडी के निशाने पर हो, सीबीआई के निशाने पर हो, केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हो, तब संजय सिंह के इस पोस्टर लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसके इतर छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्त कार्रवाई ईडी कर रही है। यहां मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अफसर सौम्या चौरसिया
आईएएस समीर बिश्नोई सहित दर्जन भर लोग कोयला घोटाले, शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है और दर्जन भर से अधिक बड़े अफसर जिसमें आईएएस आईपीएस शामिल हैं ईडी के निशाने पर है और अफसरों ने तो बकायदा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। संबंधित स्थानों पर अपनी प्रताड़ना की लिखित में शिकायत भी की है, लेकिन इस सबके बाद भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संजय सिंह ने तो नाक में दम कर रखा है भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के, वे लगातार हमलावर हैं। इसी तरीके से केजरीवाल भी लगातार हमलावर हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें सबसे भ्रष्ट साबित करने में लगी हुई है। इस खेल में और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं और अब तो संजय सिंह ने पहले कभी परिवारवाद को लेकर भाषण दिया था, वह भाषण भी बांगड़ बिल्ले वायरल करते हुए संजय सिंह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप ये जो बांगड़ बिल्ले जो कहलाते हैं उन्होंने जो वीडियो जारी किया है या वायरल कर रहे हैं वो सुन लीजिए, वीडियो हकीकत है। क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ। संजय सिंह ने कभी ऐसा कहा था, तब की परिस्थितियां अलग रही होगी, लेकिन आज परिस्थितियां ये है कि सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद 8 दिन में ही अध्यादेश लाकर अधिकार छीनने की जो कोशिश हुई है वह भी केजरीवाल को मजबूर कर दिया है कि वे विपक्ष के नेताओं के साथ आकर लड़ाई। आज बस इतना ही। धन्यवाद।